YouTube पॉलिसीज अपडेट्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोस्ट वेलकम एट आवर चैनल टुडे फॉर रियल लाइफ। तो आज के लेक्चर में हम आपके साथ एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 1 के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें यह जो फर्स्ट लाइन गिवन है इन अ क्वाड्रिलेटरिक ABCD। बेसिकली ये जो डायग्राम होती है ना, इसके 4 पॉइंट्स होती हैं। ये जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है A B C और D, इसके 4 कॉर्नर होते हैं, ठीक है ना। सिंपली आपने ये याद रख लेना कि जो क्वाड्रिलेटरल डायग्राम होती है ना, उसके 4 पॉइंट्स होते हैं। इससे नेक्स्ट वाली लाइन में हमें बताया गया द डायगोनल्स AC एंड BD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, इसमें बताया गया कि जो हमारे पास एक डायगोनल बनेगा A और C का, ये जो आपको डायग्राम में लाइन नजर आ रही है A से C तक, बेसिकली ये डायगोनल AC है, ठीक है ना। इसी तरह जो नेक्स्ट हमें बताया गया BD, तो ये जो आपको B से D तक लाइन नजर आ रही है, ये डायगोनल ऑफ BD है, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में ये बताया गया कि जो A से C लाइन है और B से D लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। देन दोस्तों, हमने ये प्रूव करना है क्या हमारे पास AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इक्वल आता है AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के नहीं। बस हमने ये प्रूव करना है। तो दोस्तों, ये जो हमें डायग्राम गिवन है, बेसिकली इसमें 4 ट्रायंगल बन रही हैं। एक हमारे पास बन रही है ABO की, दूसरी हमारे पास बन रही है AOD की। इसी तरह 2 ट्रायंगल हमारे पास ये नीचे वाली साइड में बन रही हैं, ठीक है ना। इन 4 की 4 ट्रायंगल को यूज़ करते हुए हमें ये जो स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए गिवन है, इसको हमने प्रूव करना है। दोस्तों, अब जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल डायग्राम में 4 ट्रायंगल बन रही थी, उनमें जो सबसे पहले ट्रायंगल बन रही थी वो AOB की हमने बनाई थी, ठीक है ना। इस पर जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो दोस्तों हमें पता है जब हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करें तो उसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हाइपोटेन्यूज की जगह हमारे पास फर्स्ट वाली ट्रायंगल में AB आ रहा है, तो इसकी जगह हम AB पुट कर लेंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे। इसी तरह इक्वल की दूसरी साइड पे जो हमारे पास बेस आ रहा है वो O से A तक आ रहा है, तो उसकी जगह हम बेस की जगह OA पुट कर लेंगे, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे और प्लस के बाद परपेंडिकुलर की वैल्यू लिखेंगे O से B और इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है ना। इसी तरह जो सेकंड वाली ट्रायंगल हमारे पास बन रही थी COD की, इसमें भी हाइपोटेन्यूज की जगह CD पुट करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे और ये इक्वल आ जाएगा OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। तो दोस्तों, फर्स्ट वाली डायग्राम में जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है उसको हमने P का नेम दिया और सेकंड वाली को Q का नेम दिया, ठीक है ना। अब हमने P और Q दोनों को ऐड कर लेना है, तो ऐड करने से हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। अभी तक हमने 2 ट्रायंगल की बात की है, जबकि हमारे पास क्वाड्रिलेटरल डायग्राम में 4 ट्रायंगल बन रही थी। अब हम थर्ड वाली ट्रायंगल की बात कर लेते हैं जो हमारे पास AOD बन रही थी, ठीक है ना। इसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज की जगह AD आ जाएगा, इसका स्क्वायर ले लेंगे और इक्वल की दूसरी साइड पे बेस की जगह OA आ जाएगा, इसका स्क्वायर ले लेंगे और प्लस के बाद परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख लेंगे OD और इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। इस इक्वेशन को हम R का नेम दे लेते हैं। इसी तरह जो फोर्थ हमारे पास ट्रायंगल बन रही थी वो हमारे पास बन रही थी BOC की, तो इसमें हमारे पास BC का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, इसको हम S का नेम दे लेंगे। अब हमारे पास जो R वाली इक्वेशन है और S वाली इक्वेशन है, इन दोनों को भी ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। अब जब हमने P और Q को ऐड किया था, तो जो हमारा आंसर आया था उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किया था। इसी तरह जब हमने R और S दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो ये हमारे पास सेकंड वाली इक्वेशन आई है। अब हमारे पास जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है और जो सेकंड वाली इक्वेशन है, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो जो हमने वैल्यूज को प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया कि हमारे पास AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इक्वल आ जाता है AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है ना। दोस्तों, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो इसमें हमें गिवन है इन अ ट्रायंगल ABC, यानी कि ये जो हमें ट्रायंगल सामने नजर आ रही है A, B और C। और नेक्स्ट हमें बताया गया है शोन फिग, यानी कि तस्वीर में ये सारा कुछ बताया गया है। और उससे नेक्स्ट हमें बताया गया है कि जो जाविया ACB है, यानी कि इस डायग्राम का जो जाविया है वो 90 डिग्री है, यानी कि ये एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है ना। और जो हमारे पास CD की वैल्यू है ना, यानी कि ये जो A और B के दरमियान डिस्टेंस है 7 के आगे आपको D नज़र आ रहा है, तो अगर हम D से C तक लाइन खींचें तो ये हमारे पास
परपेंडिकुलर होगी ए ई के। यहाँ पे ई की जगह बी आना चाहिए था, क्योंकि डी सी की वैल्यू है ना, ये ए बी के परपेंडिकुलर है। ई तो यहाँ पे गिवन ही कोई नहीं, तो यहाँ पे आपने ए बी लिख लेना है। और नेक्स्ट हमें बताया गया कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए, उसके बाद हमने एच की लेंथ फाइंड अप करनी है और उसके बाद हमने बी की लेंथ फाइंड अप करनी है। और सबसे लास्ट में हमें बताया गया इफ़ बी डी इक्वल 5 यूनिट्स एंड ए डी इक्वल 7 यूनिट्स, यानी कि ये जो ए से डी तक डिस्टेंस है ये 7 यूनिट्स होगा और जो हमारे पास डी से बी तक डिस्टेंस है ये 5 यूनिट्स होगा। तो दोस्तों अगर हम डायग्राम में ए बी की लेंथ देखें तो हमें ए से डी लेंथ गिवन है 7, ठीक है ना, और इसी तरह डी से बी लेंथ गिवन है 5, जबकि हमें ए बी की लेंथ नहीं गिवन। तो हमें जो ए से डी वैल्यू गिवन है यानी कि 7 और उसी तरह डी से बी वैल्यू गिवन है 5, इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस ए से बी तक का वाला डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ए बी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा ए डी प्लस डी बी। तो ए डी हमारे पास 5 है, इसकी जगह 5 लिख लेंगे। नेक्स्ट हम प्लस लिखेंगे और प्लस के बाद डी बी की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमें 7 गिवन है। तो अगर हम 5 + 7 करें तो हमारे पास जो ए बी की वैल्यू है वो आ जाएगी 12। तो दोस्तों अगर हम डायग्राम की बात करें कि इसमें कितनी ट्रायंगल बन रही हैं, तो एक जो ट्रायंगल बन रही है वो बन रही है ए डी और सी की, जबकि दूसरी ट्रायंगल हमारे पास बन रही है डी सी और बी की। और तीसरी ट्रायंगल अगर हम एच को रिमूव यहाँ से कर दें, यानी कि हम कंसीडर करें कि एच यहाँ पे है ही नहीं, तो फिर हमारे पास तीसरी ट्रायंगल जो बनेगी वो बनेगी ए बी और सी की, ठीक है ना। अब जो हमारे पास ऊपर वाली ट्रायंगल है बी डी और सी की, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा वो ए होगा, बेस हमारे पास 5 होगा और परपेंडिकुलर हमारे पास एच होगा। तो यहाँ पे भी अगर हम पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करें तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी ए का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 25 + एच स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेंगे। अब दोस्तों जो हमारे पास सेकंड वाली ट्रायंगल बन रही थी उसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है बी, यानी कि ए डी सी जो ट्रायंगल है उसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है बी और इसी तरह बेस की वैल्यू है 7 और हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू एच आ जाएगी, ठीक है ना। तो इन वैल्यूज को भी पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो सेकंड वाली इक्वेशन बन रही है ये बन जाएगी बी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 49 + एच स्क्वायर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था अगर हम डायग्राम में से एच को रिमूव कर दें तो हमारे पास एक और ट्रायंगल बन जाती है ए बी और सी की। उसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 12, इसी तरह बेस की वैल्यू है बी और परपेंडिकुलर की वैल्यू है ए। इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास ये थर्ड वाली इक्वेशन आ जाएगी जिसकी वैल्यूज आ जाएंगी 144 इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर + बी स्क्वायर। अब दोस्तों जो हमारे पास फर्स्ट वाली 2 इक्वेशन आई थी ना, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी ए स्क्वायर + बी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 74 + 2 एच स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर कर लेंगे। दोस्तों अब अगर हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंपैरिजन करें तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 144 इक्वल आ जाएगा 74 + 2 एच स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्योंकि हमने एच की वैल्यू फाइंड अप करनी है तो इसको एक साइड पे लिख लेते हैं और जो वैल्यूज आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं इनको दूसरी साइड पे लिख लेते हैं, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पे जो हमारे पास 144 है इसको अगर हम माइनस करें 74 से तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 70, जबकि इक्वल की दूसरी साइड पे एच स्क्वायर के साथ जो हमारे पास 2 है, क्योंकि ये एच स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 35। अब क्योंकि हमने एच को फाइंड अप करना है तो हम दोनों साइड का अंडर रूट ले लेते हैं। जो एच के ऊपर स्क्वायर है ये अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास एच इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 35, ठीक है ना। ये तो हमारे पास आ गई एच की वैल्यू। तो ऊपर जो हमारे पास एच स्क्वायर की वैल्यू थी ना 35, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें ना जो सबसे पहले हमने फाइंड अप की थी, तो हम ए की वैल्यू फाइंड अप कर सकते हैं जो कि हमारे पास आ जाएगी 2√15, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम एच स्क्वायर की वैल्यू जो कि हमें गिवन है 35, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 2√21। तो क्योंकि हमने ए बी और एच की वैल्यू फाइंड अप करनी थी तो हमने वो वैल्यूज़ फाइंड अप कर लिया, ये आपको सामने नज़र भी आ रही हैं।